दोस्तों नमस्कार। आज का तारीख है 10 अप्रैल 2025 और समय हो रहा है 12:02 दोपहर के। यहाँ पे हम चार्ट एनालिसिस करने वाले हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का। ठीक है, किसका? आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का। यहाँ पे हम चार्ट एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस करने के पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिस्क्लेमर दिया रहता है, उसको पढ़ना जरूरी है। उसके बाद ही आप मेरा वीडियो देखिएगा। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। ठीक है, इससे क्या होता है, मोटिवेशन मिलता है। और जो पहली बार चैनल में आए हैं सब्सक्राइब कर लो दोस्तों। बार बार बोलता हूं कि सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब करोगे तो क्या होगा, जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा आपके नोटिफिकेशन में शो होगा, जिससे आप वीडियो देख पाओगे, नहीं तो ढूंढते रह जाओगे। ठीक है, चलो अब इसका थोड़ा हिस्ट्री, मैं हर स्टॉक का पहला हिस्ट्री बताता हूं, उसके बाद मैं बताता हूं कि ये कहां तक जाएगा। ठीक है, चलो यहां पे देखते हैं। अगर आप देखते हो तो यहां पे देखिए आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जो था वो लॉन्च हुआ था 2015 में। कितना में? 2015 में 11 फरवरी 2015 में ये लॉन्च हुआ था। इसने जैसे ही ओपन किया 70 रुपए में, हाई मारा था 73 रुपए था और लो लगाया था 59 के आसपास। ठीक है, यानी कि 58.8 दिखा रहा है, हम इसको राउंड फिगर में 59 ले लेते हैं। ठीक है, तो अब इसका ये ओपनिंग हो गया। अब ये ओपनिंग को कब क्रॉस किया? ओपनिंग को कब क्रॉस किया? ओपनिंग को जब इसने क्रॉस करने की कोशिश की, कब? वो था 2016। ठीक है, 9 जनवरी 2016, यानी कब ये ओपन हुआ था? 15 में। और ये एक साल बाद ही अपना लेवल को ब्रेक करने की कोशिश करा। तो क्या हुआ? ब्रेक तो किया लेकिन सस्टेन नहीं हो पाया, और फिर वहां से जो गिरा कहां तक आ गया? आ गया था 21 रुपीज पे। ठीक है, जब कोरोना काल हुआ था ना, उस समय 21 रुपीज पे मिल रहा था आपको। अब यहां से ये सपोर्ट लिया। ठीक है, सपोर्ट लेने के बाद फिर से ये क्या किया, अपने पुराने लेवल 2015 का जो लेवल था उस पे ये यहां तक आ चुका था, लेकिन फिर से ये इसको सस्टेन नहीं कर पाया और दोबारा गिरा। कितना गिर गया? दोबारा आया 32 रुपए पे, 32 रुपीज पे आया। ठीक है, तो 2022 में ये फिर से क्या किया, 32 रुपए पे आ गया। तो अब यहां से हमने एक लाइन ड्रॉ किया। अब ये हमारा सपोर्ट का काम करेगा। ठीक है, क्योंकि हमको दो नंबर मिल गए, एक पहला सपोर्ट, फिर दूसरा सपोर्ट। तो हमने क्या कर दिया, यहां से एक लाइन ड्रॉ कर दिया। तो ये अब हमारा ये जो लाइन जो है ये हमारा सपोर्ट का काम करेगा। ठीक है, अब ये वाला जो लाइन मैंने बनाया, ये जो ऊपर से जो लाइन बनाया, ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा था। तो जब रेजिस्टेंस बार बार फेस कर रहा था, ब्रेक नहीं कर पा रहा था, लेकिन जब इसने ब्रेक किया, कब किया ब्रेक? इसने ब्रेक किया 2021, 1 जनवरी 2021 में ब्रेक करके क्या किया, अपने पुराने लेवल पे जो उसका ओपनिंग लेवल था वहां पे आके टच कर दिया, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया और फिर नीचे आ गया। तो यहाँ पे अब ये रेजिस्टेंस जो था, अब ये सपोर्ट का काम किया। ठीक है, अब हमने यहाँ पे फिर से एक सपोर्ट लिया, क्योंकि ये इसका सबसे लो था। फिर उसके बाद का लो कौन सा था? ये था। दोनों को मैंने जब लाइन में ऐड किया, कन्वर्ट किया, तो एक ग्राफ बन गया। ठीक है, अब ये पूरा जो है, ये वाला जो लाइन है, अब ये सपोर्ट का काम करेगा। ठीक है, तो करना क्या है, ये पूरा मंथली का टाइम फ्रेम है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि
अब ये अपना ओपनिंग को कब ब्रेक किया, ठीक है। ओपनिंग क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि ये उस समय लॉन्च हुआ था, अपना लॉन्च वाला जो रेट है उसको कब क्रॉस किया, उसको क्रॉस किया भाई साहब ने 2023 में। क्या किया, 2023 में उसने इसको क्रॉस किया। अब हमारा जो, अगर आप देखेंगे लाइन में कन्वर्ट कर देता हूं, तो हमारा जो ब्रेकआउट लेवल था वो ब्रेकआउट लेवल था 60 का। कितने का, 60 का। तो 60 को जब इसने अपना पुराना रिकॉर्ड को जब ब्रेक किया तो इसको हम ब्रेकआउट बोलते हैं। जैसे ये ब्रेकआउट दिया तो मेरा कुछ कैलकुलेशन है, उस कैलकुलेशंस के अनुसार 95 आ रहा था। कितना आ रहा था, 95। तो देखिए एग्जैक्ट 99 टच करके फिर से नीचे आ गया, ठीक है। मतलब ये क्रॉस करने के बाद, 60 को क्रॉस करने के बाद अपना टारगेट दे दिया। और वो टारगेट कब दिया तो वो भी चेक कर लेते हैं। वो टारगेट दिया था भाई साहब ने 2023 में, यानी साल भर ले लिया किसको पार करने में, इसको पार करने में। ये 60 को जैसे ही पार किया, हाँ साल भर का, तो ये पार कब किया भैया, ये पार किया 4 मार्च में। 4 मार्च में इसको क्रॉस किया अपने पुराने लेवल को, और कहां पहुंचा दिया भैया, 1 2 3 4 5 महीने में अपना टारगेट अचीव कर दिया, ठीक है। 95 का जो टारगेट था वो अचीव हो गया। अब देखिए यहां पे मैं क्यों सिर्फ यहाँ पे बॉडी ही लेंगे, अगर बॉडी लेते हैं तो एग्जैक्ट और एक्यूरेसी देखिए कितना जबरदस्त कैलकुलेशन। 60 को क्रॉस किया तो हमारा कैलकुलेशन आ रहा था 95। आप देख सकते हो बॉडी के हिसाब से उसने 95 को अचीव कर लिया। हम क्या करते हैं, इसको, इसका जो विंग होता है यानी इसका जो पूंछ होता है उसको हम नहीं लेते क्योंकि वो टच करके नीचे आ गया। तो हम सिर्फ कैलकुलेट करते हैं बॉडी तक। तो देखिए 95 जो लेवल था वो टच कर दिया, ठीक है। 95 का जो लेवल था वो टच कर दिया, अपना टारगेट अचीव किया। अब टारगेट अचीव करने के बाद फिर से नीचे आ गया। अब फिर से ये जब 60 को क्रॉस करेगा तब आपको एंट्री लेनी है, ठीक है। अब ये चार्ट को समझिए क्या, थोड़ा सा समझ में आया चार्ट, और अगर समझ में आया हो तो कमेंट लिख देना, ठीक है। अब अगर इसका दूसरा तरीका अगर हम देखें तो एक डब्ल्यू जैसा पैटर्न नहीं दिख रहा आपको, कौन सा पैटर्न दिख रहा है, डब्ल्यू जैसा पैटर्न नहीं दिख रहा आपको, देखिएगा। ये मैंने लिया, ये देखो ये, और फिर इसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद, ठीक है। इस W को करने के बाद अपना जो टारगेट था अचीव किया और फिर यहां से डाउन हो गया। तो अब क्या करना है, तो अब करना ये है कि फिर से अगर ये 60 के ऊपर जाता है, 61 पे बाई कर लो, ठीक है। 61 पे बाई करना है, टारगेट इसका 70 का है, किसमें, ट्रेडिंग बेसिस पे, ठीक है। क्या टारगेट है, 70 का टारगेट है, उसके बाद 79 का टारगेट है, और फिर उसके बाद 99 का टारगेट है। 3 टारगेट मैं आपको दे रहा हूं, लेकिन आपको स्टॉप लॉस कहां रखना भैया, स्टॉप लॉस आपको 45 के नीचे रखना पड़ेगा। कितने, 45 के नीचे। क्यों, क्योंकि ये जो लेवल है ये रेजिस्टेंस का लेवल है, इसको बस ब्रेक नहीं करना चाहिए नीचे की ओर, आपको सिर्फ यही देखना है। और यहाँ पे एंट्री लेनी है, 61 के पास एंट्री लेनी है। क्यों, क्योंकि 60 इसका ब्रेकआउट है। तो कितने बार इसने ब्रेकआउट दिया चेक कर लो भैया। तो अगर आप देखेंगे, एक बार दिया, ठीक है, फिर 2 बार दिया, ठीक है, फिर तीसरे बार में इसको पार कर दिया, पार करने के बाद फिर नीचे आ गया। अब ये चौथी बार क्रॉस करने जा रहा है, ठीक है।
पूरा पिक्चर समझ में आया। चौथी बार इसको ब्रेक करने जा रहा है। अब इसके बाद अगर ये ब्रेक करता है, क्या करता है, अगर ये ब्रेक करता है तो उस स्थिति में क्या होगा, चलो रीड कर लेते हैं। तो अभी इतना दूर जाने की जरूरत नहीं है, बस आपको क्या करना है, एंट्री लेनी है 61 में और टारगेट इसका 70 79। दो टारगेट दे रहा हूं, 70 और 79, नोट कर लो, ठीक है। और मैं भी यहाँ पे आपको टेक्स्ट में लिख देता हूँ। यहाँ पे क्या टारगेट दिख रहा है मेरे को, टारगेट दिख रहा है जब 61 क्रॉस करेगा तब ही एंट्री लेनी है। तो पहला टारगेट मुझे 70 के आसपास दिख रहा है, फिर दूसरा टारगेट मुझे दिख रहा है 79 और तीसरा भी बता देता हूं। तो तीसरा का टारगेट दिख रहा है 95, जो दोबारा टच करने जाएगा। अब आपको क्या करना है भैया, स्टॉप लॉस रख देना है। कितने का, अगर आप लंबे समय खेलना चाहते हैं तो स्टॉप लॉस आपको 45 के पास रखना पड़ेगा। जो ये जो सपोर्ट बन रहा है इसके नीचे अगर ब्रेक करता है तो हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। समझ में आ गया। ये पूरा पिक्चर देखिए कितना क्लियरिटी है। अगर आपको चार्ट को रीड करना आता है, एंट्री जबरदस्त करोगे, एग्जिट जबरदस्त करोगे, लॉस कभी नहीं करोगे, गारंटी है, ठीक है, अगर चार्ट को रीड करना आता है तो यहां पे हम स्टॉप लॉस रख देंगे 45, नोट कर लो और कमेंट में जरूर बता देना कि कैसा लगा आपको ये एनालिसिस, ठीक है। और इससे डीप भी जा सकते हैं, लेकिन वीडियो बहुत बड़ा बनेगा और साथ में ये जो डीपनेस है, इसका जो डीपनेस है, पूरा डीप तक अगर जाएंगे इस चार्ट को रीड करने के लिए तो आपको परफेक्ट नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। और इसी नॉलेज को देने के लिए आपको मेरा अभी जो बैच आ रहा है, यानी जो 1 मई को जो दूसरा बैच जब चालू होगा, यानी अभी क्लास तो बहुत हो चुके हैं, लेकिन जब दूसरा बैच चालू होगा 1 नवंबर को, तो सॉरी 1 नवंबर होगा, 1 मई को आप ज्वाइन कर सकते हैं। अभी से स्लॉट बुक कर लो ताकि बाद में आपको दिक्कत ना आए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अपना नंबर 9827337244 पे मुझसे आप कांटेक्ट कर सकते हो, मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको सीखना है तो जरूर आइए, वेलकम है आपके लिए, ठीक है। अभी जो 1 अप्रैल का जो बैच है वो 30 अप्रैल तक खत्म हो जाएगा। 1 मई से फिर अगला बैच चालू होगा, तो आप इंटरेस्टेड है तो जरूर यहाँ पे मुझे कांटेक्ट कर लेना। थैंक यू वेरी मच टू वॉचिंग माय वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन जो जरूर ठोक देना दोस्तों, ठीक है। चलो ओके, थैंक यू।